जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर जो SSC MTS CBT परीक्षा 14/8/2019 के प्रथम पाली में पूछी गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला सवाल है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी जिसका स्पेलिंग सही है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ऑप्शन ए में जो स्पेलिंग है वो गलती है। यहाँ पर स्पेलिंग में क्या होता है, यहाँ पर स्पेलिंग होता है PRIORITY, ठीक है, ये स्पेलिंग होता है इसका। बी नंबर में आप देख सकते हैं, बी नंबर में गलती क्या है, बी नंबर में गलती है जो GEA होता है, यहाँ EA होता है, GEALOUS, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं डिसगाइज, इसका स्पेलिंग में DIS, ठीक है, GU होता है, G के बाद U होता तब ISE होता। तो सही स्पेलिंग है आपका ऑप्शन डी नरिश का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। देखिए, इसमें कह रहा है कि इसमें आपको, ठीक है, अंडरलाइन सेगमेंट में कुछ गलती दिया हुआ है। इस जगह पर अगर आपको लग रहा है तो वो आपको चुन के बताना है, और अगर लग रहा है कि गलती नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट में टिक मारना है, ठीक है। तो जैसे पढ़िए इसको, वन ऑफ द फैक्टर फॉर हर फेल्योर इज द लैक ऑफ कंसंट्रेशन इन स्टडीज। देखिए, वन ऑफ द फैक्टर फॉर हर फेल्योर इज द लैक ऑफ कंसंट्रेशन इन स्टडीज, यानी पढ़ाई में उसका कंसंट्रेशन नहीं रहने के कारण उसको असफलता मिली है। तो वन ऑफ द फैक्टर दिया है, तो इसमें जो दिया है वो आपका हो जाएगा वन ऑफ द फैक्टर नहीं होता। हमेशा याद रखिए, वन ऑफ के बाद जो भी रहे नाउन वो प्लूरल नंबर में रहेगा। वन ऑफ द के साथ प्रयोग होने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है और वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें वन ऑफ द फैक्टर्स सही होगा, वन ऑफ द फैक्टर्स होगा इसमें। अगला सवाल है, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. No improvement वाला सवाल है। चलिए इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है, if I was you, I would not sign the document. If I was you, I would not sign the document. यदि तुम्हारी जगह मैं होता तो I would not sign the document, तो मैं डॉक्यूमेंट को साइन नहीं करता। इसका कहने का भाव यही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आई वेयर होता है इफ़ आई वेयर यू, ठीक है। आई वाज की जगह पर अगर इफ़ लगा है ना तो हमेशा आई वेयर होता है, ठीक है। जहाँ पर हम अपनी कोई इच्छा या कंडीशन रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इफ़ आई के बाद वेयर होता है, ठीक है। यानी कंडीशनल सेंटेंस के नियमों पर आधारित है यह, और हम जानते हैं कि वाक्य का सही स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब टू, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें यही गलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। आपको उचित शब्द चुन के मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। कह रहा है कि देयर आर सम डेट्स और पीरियड ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो डैट्स दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम। इसमें जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सिग्निफिकेंट, ठीक है। प्रश्न में कई संकेत दिए गए हैं कि हम किसी डेट्स अथवा घटना को तब याद रखते हैं जब वह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। तो महत्वपूर्ण के लिए यहाँ सिग्निफिकेंट प्रयोग करेंगे, या अगर इम्पोर्टेंट होता है तो इम्पोर्टेंट प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट तो है नहीं इसमें। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक ए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। आपको खाली स्थान भरना है ताकि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बन सके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, इसका ऑप्शन जो है सवाल में क्या है कि देखिए, इन चिल्ड्रेन स्पेंड टू मच टाइम वॉचिंग टेलीविजन दे कैन क्रिएट हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर। देखिए, जो बच्चे अपना ज़्यादा समय टीवी देखने में बिताते हैं
वो दे कैन क्रिएट हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर, तो वो जो होता है ना, यहाँ पर इन चिल्ड्रन दिया है, इन चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन बहुत सारे हो जाएगा, बहुत सारे चिल्ड्रन होते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैम सेल्वेज का, ठीक है। सबसे पहले जो विकल्प है यहाँ पर सारा विकल्प रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग है, ठीक है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन प्लूरल है, इसलिए दैम सेल्वेज का प्रयोग सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए खाली स्थान को भरना है। तो मदर डैश सम फूड फॉर द ओल्ड बेगर वुमेन, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा वो क्या है, इसमें पहले इसका मीनिंग जानिए कि माँ जो है भिखारी औरत के लिए अलग से खाना बनाती है। मदर डैश सम फूड फॉर द ओल्ड बेगर वुमेन, माँ भिखारी औरत के लिए अलग से खाना बनाती है। तो इसमें जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सेट एसाइड, ठीक है, यानी अलग से खाना रखती है हो जाएगा, हाँ अलग से खाना रखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स द ग्रामेटिकल एरर। इसमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। लिखा है आई डोंट थिंक आई मेट हिम बिफोर, ठीक है। मुझे देखिए यहाँ पर गलती क्या है, इसमें गलती जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आई मीट, ठीक है, आई मीट, यहाँ पर गलती है, ठीक है। आई डोंट थिंक आई मीट हिम बिफोर, तो यहाँ पर मीट नहीं होगा। बिफोर जो है पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम है, अर्थात पास्ट टेंस सूचक है, अतः आई मीट के स्थान पर आई मेट होगा, ठीक है। आई मेट होता है, एम-ई-टी, मेट, याद रखिएगा। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इस इडियम का मीनिंग आपको बताना है, उचित मीनिंग क्या होगा। जैसे ये निडल इन ये हे स्टॉक, ये निडल इन ये हे स्टॉक। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि कोई सुई अगर बहुत सारा घास फूस है वहाँ खो गया, ठीक है, तो वो मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसका कहने का मतलब है कि ये निडल इन ये हे स्टॉक, यानी जिसका पता लगाना कठिन है, दुष्कर हो, यानी पता नहीं लगाया जा सकता। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, ठीक है। 9 नंबर सवाल है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी आपको रिवाइव का सिनोनिम बताना है, ठीक है। रिवाइव मतलब होता है पुनर्जीवित करना, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रिकवर, ठीक है। और सारे होते हैं, जैसे होता है आपका रेस्क्यू, ठीक है, रिवाइटलाइज, ठीक है, रिवाइटलाइज हो जाएगा, रिवाइटलाइज हो जाएगा, ठीक है, REVITALIZED, ठीक है, रिवाइटलाइज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो एरर, ठीक है। आपको ग्रामेटिकल एरर इसमें पहचान करना है, तो और अगर नहीं है तो नो एरर में सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो लिखा द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन मेरठ, यानी मेरठ का देहरादून जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो देहरादून से खराब है, यानी द क्लाइमेट ऑफ देहरादून, यानी देहरादून का जो जलवायु है वो मेरठ से बेटर है, ठीक है, यानी अच्छा है। तो चलिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, देन मेरठ, ठीक है। याद रखिए कि यहाँ प्रश्न गलत तुलना पर आधारित है। लेखक का आशा है कि देहरादून का क्लाइमेट मेरठ के क्लाइमेट से अच्छा है, इसलिए सही स्ट्रक्चर क्या होगा, बेटर देन दैट ऑफ मेरठ, बेटर देन दैट ऑफ मेरठ होगा, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो एक वर्ड दिया हुआ है उसका सिनोनिम आपको बताना है, ठीक है। इंगेज का सिनोनिम क्या होगा, देखिए इंगेज का मतलब पहले जानिए। इंगेज का मतलब होता है व्यस्त होना, शामिल होना, लगा हुआ, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका, इसमें ऑक्यूपाई दिया है, ऑप्शन सी ऑक्यूपाई, और होता है कैप्टिवेट, होल्ड, एंग्रॉस, एब्जॉर्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। उचित सिनोनिम आपको चुन के बताना है, सॉरी सिनोनिम नहीं है, एंटोनिम है, एंटोनिम, ठीक है। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टे शब्द, तो इसका उचित एंटोनिम क्या होगा, ठीक है, उचित एंटोनिम बताना है। बॉइस्टेरस का उचित एंटोनिम, सबसे पहले बॉइस्टेरस मतलब होता है कोलाहलपूर्ण, ठीक है। इसका जो एंटोनिम होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी,
पीसफुल, कोलाहलपूर्ण यानी अशांति और पीसफुल यानी शांति, ठीक है। और सिनोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, एक मिनट, हाँ, सिनोनिम हो जाएगा आपका गस्टी, ठीक है, स्टॉर्मी और नॉइजी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला है, ठीक है। इसमें आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जो दिया हुआ है इसका मीनिंग बताना है, ऑप्शन से। तो इसमें लिखा है ये लिस्ट ऑफ नेम और थिंग्स इन ये स्पेशल ऑर्डर, ये लिस्ट ऑफ नेम्स और थिंग्स इन ये स्पेशल ऑर्डर। तो एक खास सूची में किसी का नाम या वस्तु का, जो किसी की वस्तु या नाम का सूची रहे, ठीक है, स्पेशल ऑर्डर में, तो उसको क्या कहते हैं? देखिए, इसको कहते हैं आपका कैटलॉग। क्या कहते हैं? कैटलॉग, याद रखिएगा, सूची, ठीक है। चलिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। वैसे सेगमेंट को आपको चुन के बताना है जो ग्रामेटिकल एरर इसमें हो, ठीक है। तो इसमें लिखा है शी मिस प्लेस्ड हर स्पेक्टिकल्स एंड नाउ फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रीड। उसने अपना कहीं चश्मा गलत जगह पर रख दिया, अब वो उसके पा नहीं रहा है, ठीक है, तो उसको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें गलती क्या सो, देखिए इसमें गलती हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एंड नाउ फाइंडिंग इट, ठीक है। नियमानुसार एंड के बाद रखा जाने वाला मैन वर्ब का फॉर्म जो है वो वही होना चाहिए जो मैन वर्ब का फॉर्म एंड के पहले हो, ठीक है। यानी चूंकि एंड के पहले मिसप्लेस्ड है, इसलिए एंड के बाद वर्ब टू फाउंड होगा, यहाँ पर होगा फाउंड, याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक ए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। यानी आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए खाली स्थान भरना है। लिखा है सुशांत फाइनली अराइव्ड एट द पार्टी एट मिडनाइट, ठीक है। तो बट बाय देन मोस्ट ऑफ द गेस्ट डैश। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें जब दो घटना अलग अलग समय में हो तो जो पहले हो उसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री फॉर्म में रखना चाहिए, और जो बाद में हो उसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू में होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हैड लेफ्ट, ठीक है। चलिए, तो आज का ये 15 सवाल आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।